हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज परिमेय संख्या -32 अपॉन -100 का सरलतम रूप। मतलब हमें जो ये रैशनल नंबर दिया है -32 अपॉन -100, इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, मैं अलग से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगी एंड पेन और पेपर के साथ आपको भी क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करना है। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज -32 अपॉन -100। इसको हमें क्या करना है, सरलतम रूप में करना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट माइनस से तो माइनस कैंसिल, 32 अपॉन 100, ठीक है। अब या तो सिंपलेस्ट, अगर आपको पता लग रहा है कि ये 2 से कैंसिल होगा, ऊपर वाला 2 से कट रहा है, नीचे वाला भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि 8 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी 8 अपॉन 25। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। या तो हम इसे इस मेथड से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता लग रहा कि हम किस नंबर से डिवाइड करें, तो हमें क्या करेंगे, इस नंबर्स के इस तरीके से फैक्टर्स कर लिए। 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा। तो ये फैक्टर हो गए किसके, अंश के। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो इसके फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम से, 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से नीचे हर मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लिए। 2 5 जा 10, 0, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा 25, 5 से। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम फैक्टर्स। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 5, 5 जा 25। तो या तो इस मेथड से कर लो या फिर इस मेथड से कर लो। अगर कोई बड़ा नंबर है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि इस तरीके से फैक्टर्स करके। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो अवर सेकेंड क्वेश्चन इज इतने मतलब 0.000001 का घन मूल। अब एक होता है घन और दूसरा होता है घन मूल। अब मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो बता देती हूँ कि घन मूल क्या होता है और घन क्या होता है, ठीक है। तो घन का मतलब क्या होता है, क्यूब, और घन मूल का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब घन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई नंबर दिया 2 और मैं बोल रही हूँ कि इसका घन निकालो, तो मतलब पावर कितनी कर देनी है, 3। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये इसका क्या हो जाएगा, घन हो गया। अब घन मूल का मतलब होता है कि इस तरीके से कोई नंबर दिया है, यहाँ 3, सपोज यहाँ 8, तो इसका घन मूल का मतलब क्या होता है 3। इसके फैक्टर्स किए, मतलब 3 3 के पेयर में निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो इतने का घन मूल क्या है, 2 है। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही वर्ग का मतलब होता है कोई भी नंबर है, वर्ग कर देना, मतलब उसको 2 बार लिख देना, 4 4 जा 16। और वर्ग मूल होता तो मतलब इस तरीके से, जैसे ये 2 यहाँ 16 है, तो इसके 4 इंटू 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल, ये घनमूल। अब इस तरीके से हमारे पास नंबर क्या है, नंबर क्या है हमारे पास 0.001, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल का मतलब ये निकालना है, ठीक है। पॉइंट हटा, नीचे कितनी जीरो आएंगी, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन
6 का मतलब क्या है 10 की पावर 6 इस तरीके से 6। अब ये जो होता है मतलब इस तरीके से है, इसका मतलब होता है कि 1/3, यहाँ बेस अगर 1 है तो 1 की पावर 1/3, अगर स्क्वायर रूट होता है मतलब वर्गमूल होता है 2 और यहाँ मान लो 1 ही है तो हम क्या 1 की पावर 1/2, मतलब इसका मतलब होता है 1/3 और इसका मतलब होता है 1/2। तो इस पूरे को क्या मैं लिख सकती हूँ 1/3, 6 इंटू 1/3 तो कितना है 1/10 का स्क्वायर मतलब 100। ओके, हमने क्या करना है, हमें क्या निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब होता है ये। अब इसका मतलब होता है 3 का मतलब होता है कि 1/3, यहाँ अगर 2 होता है अंडर रूट में तो 1/2 इस तरीके से। तो हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद नंबर देखे कितने 1 2 3 4 5 6, तो उतनी जीरोस नीचे 6। अब इसका अंडर रूट का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 पुट किया, इस तरीके से सॉल्व किया तो 1/100। अब इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे 1 लिखा, अब यहाँ 1 2 तो पॉइंट जो है मतलब दशमलव या डेसिमल कितने नंबर्स के बाद आएगा 2 के बाद। अब यहाँ नंबर 1 है तो 1 0 लगा लेंगे तो यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.01 क्या है घनमूल हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्या है कि समीकरण में इक्वेशन 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में मतलब सोल्यूशन में y का मान। दो इक्वेशन दे दिए तुम्हें, दो समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14। y की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या है, सो हमारे पास इक्वेशन है 3x = 6 एंड 4x + y = 14। तो हमें क्या है y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 3 × x है, इसका मतलब = 6। अब x के साथ जो है ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, दूसरी में 4 × 2 + y = 14। ठीक है, 4 2 जा 8 + y = 14। तो y = क्या आएगा 14 - 8, तो कितना आएगा माइनस करके 6। ठीक है, अब x कितना आ गया 2 आ गया और y कितना आ गया 6। अब ये वैल्यू सही है या नहीं है, तो ये हम किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है ये क्या है 4x + y = 14। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड में x और y की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास राइट साइड में 14 मिलना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है सही है, अगर नहीं मिल रहा दैट मीन्स कि गलत है। तो 4x की जगह 2 रखा, y की जगह 6, तो 4 2 जा 8, 8 + 6 कितना होता है 14। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो इस तरीके से हम करेंगे किस तरीके से 3x = 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है दूसरी वाली इक्वेशन में। सो 4x + y = 14, यहाँ से x की वैल्यू पुट की 2 8, उधर जाके माइनस का हो गया और y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, sin 60 / cos 60 का मान मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है कि साइन कॉस tan, कॉट सेक कोसेक इस तरीके से होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन से, एक बार मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ क्या होता है। सो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कौन कौन से 6, साइन कॉस tan कॉट सेक एंड कोसेक। ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमारे पास क्या होता है कि भाई जो चेंज होता है नाम जो मतलब साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन होता है, या tan का कॉट, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का सेक, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक। वो कैसे होता है, नेमिंग चेंज होता है वो 90 और 270 पे। ठीक है ना, ये चेंज होता है 180 एंड 360 पे नो चेंज। ठीक है, ठीक है, साइन का कॉस tan का, तो ये बात समझ में आ गई। रिवर्स क्या होता है कि साइन जो है
1/cosec होता है, cos 1/sec होता है, tan 1/cot, ठीक है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत वास्ट मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें कि भाई नाम चेंज है। तो जो मेन है वो मैं बता रही हूँ क्या। अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब फर्स्ट में ऑल प्लस आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। साइन और कॉस, tan कॉट, कॉस मतलब इस तरीके से साइन कोसेक, तो यहाँ आएगा कोसेक, कॉस और सेक, tan और कॉट, ठीक है। इस तरीके से पेयरिंग होती है। पहले वाले क्वाड्रेंट में तो ऑल प्लस। अब पहले वाला क्वाड्रेंट का मतलब कि जो फर्स्ट है उसमें देखो कि जो एंगल है वो क्या होंगे, 90 से कम ही होंगे, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब दूसरे में आ गए, दूसरे में क्या, पहले में 90 से कम, दूसरे में क्या होंगे 90 प्लस थीटा। 90 से तो ज़्यादा होंगे लेकिन 180 से मतलब पूरी लाइन है तो 180 से कम, 180 माइनस थीटा। और जो थर्ड वाला होगा उसमें क्या है हमारे पास, 180 से तो ज़्यादा होंगे लेकिन मतलब एक बेसिकली हमें 9 का टेबल ही पढ़ना है। 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 360, इस तरीके से मतलब 90 के मल्टीपल के फॉर्म में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा मतलब 270 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम वाले एंगल आएंगे। फिर फर्स्ट में 360 प्लस थीटा, इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट होता है। मतलब पहले में साइन और कोसेक, tan और कॉट, कॉस और सेक, मतलब बेसिकली कि पहले वाले में ऑल प्लस के रहेंगे। जैसे कि मेरे पास है साइन, मैंने बोला 90 प्लस थीटा। अब पहले हमें देखना है कि साइन का कॉस होगा या कॉस का साइन, वो किस पे डिपेंड करता है, 90 और 270 पे। अगर 90 या 270 है तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होगा नाम, ठीक है। तो 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो गया। अब सेकेंड थिंग इज कि प्लस होगा या माइनस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, इस कि 90 प्लस, अब 90 प्लस थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड साइन और कोसेक मतलब अपने ही क्वाड्रेंट में है तो ये क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ साइन 180 माइनस थीटा, साइन ने मतलब tan दे दिया मैंने, tan 180 माइनस थीटा। अब 180 है, नाम चेंज होगा, नहीं होगा क्योंकि भाई 180 और 270 पे होता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या बनेगा, tan का tan ही रहेगा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट देखो कि भाई 180 माइनस थीटा सेकंड में, और सेकंड साइन और कोसेक का क्वाड्रेंट है। अब tan आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस के tan थीटा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है इसी का कि किस तरीके से हमें ये देखना है, ठीक है। सो बैक टू द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है साइन 60 अपॉन कॉस 60 कॉस 30। अब हम देखेंगे साइन कॉस, ठीक है। अब एक ट्रिक होती है कि क्या क्या, अगर इनका जो सम है मतलब 60 और 30 90 आ रहा है और साइन कॉस है या tan कॉट है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में है, साइन कॉस है, tan कॉट है, सेक कोसेक है, इस तरीके से रिवर्स में, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। या हम इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब ऐड करके क्या है 90 बनना चाहिए और वो क्या है एक दूसरे के रिवर्स, मतलब साइन कॉस हो या कॉस साइन है, इस तरीके से। जैसे साइन 60 अपॉन कॉस 30 है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं, अब या तो ये दोनों साइन साइन हो तब चेंज हो सकते हैं, या दोनों कॉस कॉस हो। तो साइन 60 अपॉन कॉस को क्या मैं लिख सकती हूँ, 30 को क्या मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 60, साइन 60 अपॉन कॉस 90 माइनस 30 को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से। अब साइन 60 अपॉन, या तो ऊपर वाले को किसी एक को चेंज करेंगे। वैसे तो इसकी मेन ट्रिक यही है कि भाई एंगल का सम देख लो, अगर यहाँ 45 होता तब 90 बनता, 60 30 मतलब इस तरीके से कि एंगल का सम 90 हो और वो एक दूसरे के क्या हो, साइन कॉस हो या tan कॉट हो या कोसेक सेक हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो कॉस 90 माइनस 60, तो ये क्या हो जाएगा कॉस। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस के होते हैं तो ये प्लस का ही रहेगा। और कॉस का क्या हो जाएगा, क्योंकि 90 में नाम चेंज हो जाता है तो साइन 60 अपॉन साइन 60, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
विच इज़ 16x² माइनस 25 को हल करो। तो हल करो का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना, सॉल्व करना। मैं इसी पे बता दूँ, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 25 को 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये a² माइनस b² की फॉर्म बन रही है, वो क्या होती है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a क्या है यहाँ पे 4x है, b क्या है यहाँ पे 5 है। तो फॉर्मूला होगा a² माइनस b² का a माइनस b मतलब 4x माइनस 5 एंड 4x प्लस 5। सो दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 12, 12, 13, 12, 10 इतने का बहुलक बताइए, मीन्स मॉड। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर रिपीट हो रहा है वो उसका क्या होता है, बहुलक। अब देखो कि 12 है, 12 है, 12, 12 सबसे 12 तो 12 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण इतने को हल कीजिए। हल का मतलब सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, द्विघात समीकरण, जिसकी फॉर्म होती है हमारी क्या, ये क्या हमारी एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक। द्विघात का मतलब जिसकी फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, इसकी फॉर्म में हो। अब ax मतलब a यहाँ पे वन है, bx अब x वाले मतलब ये माइनस x। तो पहले तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, x² माइनस 6x प्लस 9। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बराबर 0। अब इसको हल करने का क्या होता है कि, तो ऐसा हम इसे स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। स्प्लिटिंग पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से हम फैक्टर्स करते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जिससे कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम फैक्टर्स करते हैं। तो a की c में मल्टीप्लाई मतलब 1 इंटू 9 कितना होता है 9। तो 9 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 9 के साथ, अब 9 के सामने देखो कि क्या साइन है, प्लस। तो प्लस करके कितना आना चाहिए 6। तो अगर मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3, 3 जा 9। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 9 मिले और मैं क्या प्लस करूँ तो क्या मिले 6 मिले। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 को 3 प्लस 3 x प्लस 9 इक्वल टू 0। x² माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से अब कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 3, ये कॉमन, अंदर x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए। हल करने का मतलब होता है x की वैल्यूज। ठीक है, तो x की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 3 इंटू 3 मतलब इसको जो है, अब हल करने का मतलब क्या होता है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 3 को 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 3। तो इस तरीके से दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एक a सेट दे दिया, b सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट है 5, 7, 8, 9। तो हमें a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो इसे तो हम इजीली कर सकते हैं। a यूनियन b का मतलब होता है एलिमेंट्स को एक साथ। तो 1, 3, 5, 7, 8 एंड 9 और सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे कि अगर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार लिखना है, सिर्फ एक बार। 7, 7, फिर 8 और 9 जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो भी लिख दिए। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो वो लिखने हैं हमें। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 इसमें है बट 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 लिखेंगे। फिर 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो 5 और 7 ये क्या आ गया, हमारा इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले तो इतने का 1/3 का मतलब क्यूब रूट निकालना है। इसका मतलब क्या होता है 3। अब पहले से 8 3 जा 24, 24 और 3 27, तो 27/8। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ 3 है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ को 2 इंटू 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है। या हम यहीं से डायरेक्ट देख सकते हैं कि 8 3 24, 24 और 3 27/8 और बाहर कितना है 1/3। अब इसको क्या ले सकती हूँ मैं 3/2 का क्यूब और बाहर क्या है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3/2। सो दिस इज द आंसर। तो ये क्या इसका आ गया, घन मूल आ गया, मतलब 1/3 पावर। ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज cot 30 अपॉन tan 45। अब हमें क्या है, वैल्यूज याद होनी चाहिए किसकी, cot 30 क्या होता है और tan 45, तो tan 45 तो 1 होता है, लेकिन cot 30 अब इस पहले मैं इसमें बता देती हूँ कि किस तरीके से हम टेबल को याद, मतलब हमें क्या है इस टाइप की वैल्यूज के लिए हमें साइन कॉस की वैल्यूज याद हो तो हम बाकी सब निकाल सकते हैं। तो साइन कॉस की इजीली हम किस तरीके से निकाल सकते हैं मैं बता देती हूँ। टेबल पहले तो ऐसे एक लाइन, अब यहाँ लिखेंगे साइन, आई थिंक दिस इज विजिबल, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, इस तरीके से लिखना है। एंगल कौन से होते हैं, 0 30, मतलब 0 30 45 60 और 90, 0 30 45 60 90। ओके, अब इजीली हम वैल्यूज को किस तरीके से बना सकते हैं, इनको साइन और कॉस की को 0 30 45 60 90। पहले क्या लिखना है साइन की वैल्यूज के लिए, टेबल मतलब 0 लिखो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से नंबर डाल देना है। अब डिवाइड करना है किससे, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 4, तो 4 से डिवाइड करना है। अब क्या है अंडर रूट, 4 से 4 तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 तो ये 1/√2 और दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या है, इजीली हम इस टेबल को याद कर सकते हैं कैसे कि भाई पहले यहाँ साइन कॉस टेन लिखा, ये विद इन 2 मिनट के अंदर मतलब जल्दी से टेबल हमारा बन जाएगा। 0 30 45 60 90, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, सबसे बड़ा 4 है वो उससे डिवाइड किया और फिर अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास वैल्यूज आ गए 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब कॉस क्या होता है, अब कॉस की वैल्यूज के लिए इन वैल्यूज को उल्टा, यहाँ से 1 लिखना है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 0, ठीक है। तो साइन और कॉस की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। अब टेन क्या होता है भाई, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, टेन क्या होता है हमारा, टेन जो होता है वो हमारा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब इन दो वैल्यूज मतलब इन दो नहीं मतलब एक वैल्यूज से ही सिर्फ इसी से हम पूरा ये टेबल बना सकते हैं। कैसे, साइन निकल गया, कॉस इसी का उल्टा होता है, टेन क्या होता है भाई साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 तो 0, इसको इससे डिवाइड देना 1/2 अपॉन √3/2, मतलब एक मैं बता देती हूँ किस तरीके से। यहाँ वैल्यू 1/2 डिवाइड करना है 3/√2 से, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या है 1/√3। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, इससे पूरा कैंसिल 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल √3 और यहाँ 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब कॉट, अब ये वैल्यू आ गई, अब कॉट क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0, तो कॉट क्या आ जाएगी। अब इसी तरीके से सेक, अब हमें वैल्यूज किस किस की चाहिए यहाँ पे, कॉट और टेन, अब कॉट की भी आ गई टेन की भी आ गई, तो tan 45। अब इसी तरीके से हम पूरा टेबल बना सकते हैं। सेक क्या होता है 1/cos होता है, तो इसको उल्टा करके मतलब 1/1 तो ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2/√3, फिर इसका क्या होता है सेक जो है 1/cos होता है, तो इसका उल्टा √2/1, इसका उल्टा 2 और 0/1 मतलब 1/0, तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, तो 0 ये 0/1 है तो 1/0 मतलब या तो ऐसे निकाल लो या फिर इसी का रिवर्स इन्फिनिटी 2 1 √2 2/√3 1। तो इस तरीके से पूरा टेबल बन गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं cot 30, cot 30 क्या है, cot 30 क्या है √3 एंड tan 45 की वैल्यू क्या है 1 होती है, तो आंसर क्या आ गया √3 आ गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल का मतलब एरिया दे दिया और वृत्त की त्रिज्या, मतलब अगर हमारे पास ये सर्कल है, अब त्रिज्या क्या होती है, ये सेंटर से जो डिस्टेंस मतलब केंद्र से होके जाने वाली जो डिस्टेंस है, मतलब ये सब जो है ये जो सेंटर से होके जाए तो ये सब क्या हमारा त्रिज्या रेडियस बोलते हैं जिसे हम, हमारे पास पूरा एरिया है
गिवन है वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया हमें गिवन है कितना 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या का मतलब रेडियस निकालनी है, पूरा एरिया है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8800 इट इज गिवन। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8800। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8800 इंटू ये 7, यहाँ मल्टीप्लाई में 22/7 है तो यहाँ के 7/22, ये कितने टाइम्स आएगा 400 टाइम्स। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 400 को 20 का स्क्वायर इंटू 7 को क्या ले सकते हैं √7 का स्क्वायर, तो आर कितना आ जाएगा 20√7, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या इतनी आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के हल, मतलब इसको भी क्या करना है हमें फैक्टराइज ही करना है। तो इसके 2 1 जा 2, तो 2 को इस तरीके से लिखना है कि हम माइनस करें तो 1 आए, तो 2 माइनस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस और माइनस प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो x माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये तो कॉमन है तो x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। अब हल करने का मतलब तो x की वैल्यू एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो एक वैल्यू ये आई। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, तो ये क्या हो गया इसके सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज संख्या इतने के वर्गमूल में अंकों की संख्या, मतलब इसका क्या निकालना है हमें वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब हमें ये निकालना है, ठीक है। अंकों की संख्या बतानी मतलब कितने नंबर का आएगा वो बताना है। सो हमें क्या निकालना है इसके वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने का सबसे बेस्ट मेथड होता है इस तरीके से निकालते हैं हम पेयरिंग वाला 1 4 6 4 1। तो इसमें क्या इजीली हम निकाल सकते हैं, 2 के पेयर बनाना है। यहाँ से ये पेयर, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, सडन इंडिसेस में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया। अब इसका कोई पेयर नहीं बना तो 1 के आगे 0, अब 1 1 जा जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमें यहाँ लिखना है, तो 1 1 जा 1। अब 1 ही को जो नंबर है उसको क्या कर देना ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1 और 1 2, अब इसको क्या माइनस किया, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब ये पूरा पेयर एक यहाँ उतार लिया। अब जो नंबर यहाँ लिखना है वही नीचे भी लिखना है और वही ऊपर भी लिखना है, 2 2 जा या 3 3 जा 4 4 जा, इस तरीके से। अगर मैं 23 मतलब 3 3 लिखती हूँ तो वो नंबर इससे ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं 2 जा बार करती हूँ तो क्या हो जाएगा 44, जो नंबर यहाँ लिखा वो हमें नीचे भी लिखना है ऐड, तो 24 माइनस किया तो व्हाट विल गेट 2, और ये पूरा पेयर उतार लेंगे 41। अब यहाँ 1 लिखूंगी, यहाँ 1 मतलब 2 4 वही ऊपर लिखना है, तो पूरा नंबर आ गया 1 टाइम्स, तो मतलब वर्गमूल में कितनी संख्या आई हैं 1 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इतने को हल कीजिए, ठीक है। सो इसमें क्या है, यहाँ 3 और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 3 के पेयरिंग में बाहर निकलेंगे, यहाँ 2, तो हम फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 343 के फैक्टर्स किए तो ये 7 से जाएगा नंबर डायरेक्ट, 7 4 जा 7 9 जा 7 7 जा 7, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा इसके फैक्टर 7 इंटू 6, इसके फैक्टर्स करेंगे, यहाँ करके बता देती हूँ 5 7 6, तो 2 से 2 2 जा 4 2 8 जा 2 8 जा। अब ये 2 से 2 7 जा 2 2 जा, या तो इसे और भी मतलब 2 × 2 करके भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हमें स्क्वायर में करना है। तो अब ये 2 2 और 6, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें 2 2 के पेयरिंग में आएगा 7 का क्यूब इंटू ये पूरा अंडर रूट से बाहर 7 इंटू ये 2 इंटू 2 इंटू 6, तो अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो बस फैक्टराइज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है, यू डू योरसेल्फ,
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेसिकली। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड subscribe the channel and share the video. So thank you for watching.